कि जिसमें ये तय किया गया था कि हर साल तेल कंपनियां और पेट्रोलियम मंत्रालय डीलर कमीशन की वृद्धि करेंगे। 2016 के बाद निरंतर टैक्सों में वृद्धि होती रही, मूल्यों में वृद्धि होती रही, आम जनता त्रस्त और पेट्रोल पंप संचालक त्रस्त पर सरकार के जू कानों पे जू नहीं रेंग रही है। इसी विरोध में अपने घाटे को देखते हुए हमें ये सख्त निर्णय लेना पड़ा कि हम 15 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके साय 6 बजे तक हम पेट्रोल पंप हरियाणा के पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। ना उस दिन हम तेल कंपनियों से कोई खरीद करेंगे, ना ही कोई बिक्री करेंगे। इसमें एक तो ये मैंने आपको बताया कि डीलर कमीशन का जो मुद्दा था वो पिछले 5 साल से पेंडिंग है। इसमें हमारी मुख्य मांग जो है केंद्र सरकार से और तेल कंपनियों से है कि पिछले 5 साल का जो हमारा डीलरशिप कमीशन था वो कमीशन इंक्रीज करके 5 साल के एरियर के साथ तुरंत रूप से भुगतान किया जाए, ताकि पेट्रोल पंप व्यवसायियों को एक आर्थिक सहायता मिल सके। दूसरा मुद्दा है हमारे यहाँ वैट, जो स्टेट वैट है उसमें असमानता है। स्टेट वैट में अब हिमाचल हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें डीजल पेट्रोल हमारे से सस्ता है, जिससे हरियाणा सरकार भी मुख्य दर्शक बनी हुई है। हरियाणा स्टेट का रिवेन्यू, जो हरियाणा स्टेट में तेल बिक्री से वैट जनरेट होना चाहिए, वो पड़ोसी राज्यों में सस्ता तेल मिलने के कारण लोग वहाँ से तेल की भरपाई कर रहे हैं, तो वो स्टेट का रिवेन्यू भी लॉस हो रहा है और तेल कंपनियों को प्रोडक्ट का भी लॉस हो रहा है, सेल का। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं, हिमाचल में हमारे से 8 रुपये लीटर सस्ता डीजल है, 2 रुपये सस्ता पेट्रोल है। पंजाब में 3 रुपये सस्ता डीजल है, 2 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल है। चंडीगढ़ में 5 रुपये 98 पैसे लीटर सस्ता डीजल है और पेट्रोल जो है 1 रुपया 45 पैसे सस्ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि जब तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में नहीं लाते तब तक सभी स्टेट्स में समान वैट दर लागू की जाए, ताकि डीलर्स को, जो बॉर्डर एरिया के हमारे हरियाणा के डीलर हैं, पंचकुला के हैं, यमुनानगर के हैं, चाहे हमारे इधर कैथल के, कलायत के, जींद के, सिरसा के, ये जो हमारी पंजाब के साथ लगती बेल्ट है, इन सारे पेट्रोल पंप डीलरों को सेल का लॉस हो रहा है और सरकार को वैट राजस्व का घाटा हो रहा है। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि दिवाली पर आम जनता को जो पेट्रोल डीजल के रेट घटाकर 10 रुपये और 5 रुपये की राहत दी गई। पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना करती है, किंतु इसके विपरीत जो पेट्रोल पंप डीलर थे उनको इस एवज में भारी घाटा उठाना पड़ा। माह के अंत में पेट्रोल डीजल, ये अपनी सरकारी तेल कंपनियां अपना सेल टारगेट पूरे करने के लिए डीलर्स के टैंक फुल करवा देती हैं। सबके टैंक फुल थे, त्योहारी सीजन था, तो दिवाली के बाद विश्वकर्मा डे था, रिफाइनरी की छुट्टी थी, तो सभी डीलर्स ने 4-4, 5-5 दिन का स्टॉक रखा हुआ था। सरकार ने अचानक जो बिना किसी उसके सूचना के जो वैट, वो सेंट्रल एक्साइज कम की, एक जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल पंप डीलर है उसको 3 से 4 लाख रुपए का घाटा, और जो हमारे जो हाई सेलिंग डीलर हैं उनको 30 से 40 लाख रुपए तक का भी घाटा उठाना पड़ा है। हम केंद्र सरकार से और तेल कंपनियों से ये मांग करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने वैट और एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज दे के खरीदा था और आपने एक्साइज कम कर दी, उसका जो घाटा है, टैक्स का जो वेरिएशन है, हमने अगले दिन घटे हुए वैट और जी है उस पर एक्साइज पे बेचा है, वो जो वेरिएशन है उस घाटे की हमें केंद्र पूल से या तेल कंपनियों के पूल से तत्काल हमारी भरपाई की जाए। एक और बड़ा गंभीर मुद्दा है, पिछले दिनों मैंने मीडिया के ग्रुप में भी उठाया था। प्रदेश में बायोडीजल, सॉल्वेंट और बेस ऑयल के नाम पर नकली और मिलावटी तेल की बिक्री हो रही है। इसमें गुजरात से ये तेल इंपोर्ट होके आ रहा है बाहरी देशों से नाजायज़ तरीके से, और हमारी इंडस्ट्री में और ट्रांसपोर्टर्स को इस नकली तेल की बिक्री की जा रही है, जिसमें 5 रुपये से 10 रुपये लीटर तक सस्ता परोसा जा रहा है। ये सारा कार्य पेट्रोल पंपों के माध्यम से ना होकर, आप देखते होंगे कि तेल के बाउजर छोटी छोटी गाड़ियां टैंक लगा के घूमती हैं, कहीं भी खड़ी होकर रिफ्यूलिंग करने लग जाती हैं। वो पेट्रोल पंप समानांतर एक इलीगल नाजायज़ पेट्रोल पंप व्यवसाय चला रहे हैं, गलत डीजल बेच रहे हैं, मिलावटी डीजल बेच रहे हैं।
तो उससे भी पेट्रोल पंप व्यवसायियों को तो घाटा हो ही रहा है। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के एवज में बिकना चाहिए था, उससे सरकार को भी, प्रदेश सरकार को भी राजस्व का घाटा हो रहा है। हमारी प्रदेश सरकार से ये मांग है कि इस नकली डीजल की जो बिक्री प्रदेश में हो रही है, इसको तत्काल रूप से रोका जाए। पिछले दिनों मैंने ये मुद्दा उठाया था, तो प्रदेश सरकार के जो हमारे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ACS हैं, मिस्टर अनुराग रस्तोगी, हमारे ज़िले के डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं, उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था हमें। तो मीटिंग में हमने ये मुद्दा रखा। साथ के साथ वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के भी ACS हैं, तो दोनों मुद्दे एक ही अफसर की टेबल पे डिस्कस हुए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी इसमें कोई राहत देंगे, पर उनकी तरफ से भी कोई राहत की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इस सब को देखते हुए हमने अंत में ये कठोर निर्णय लिया कि प्रदेश के पेट्रोल पंप एक दिन के लिए सांकेतिक रूप से बंद, पूर्ण रूप से बंद किए जाएंगे। तेल कंपनियों से हम कोई तेल की परचेज नहीं करेंगे। केवल मात्र इमरजेंसी सेवाएं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कोई अन्य ब्याह शादी की गाड़ियां, विवाह शादी का जो बारात की गाड़ियां होंगी, उनको हम तेल मुहैया कराएंगे। और हरियाणा प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप डीलरों से भी मैं आह्वान करता हूं कि इस व्यवसाय को घाटे से उबारने के लिए, इस मरते हुए व्यवसाय को बचाने के लिए आप सब एकजुट होकर इस हड़ताल में शामिल हों, साथ दें। हमने एक कठोर निर्णय और लिया है, अगर कोई डीलर भाई 15 तारीख को 12 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद नहीं रखेगा, तो एसोसिएशन के सभी साथी मिलकर और जिला एसोसिएशन मिलकर उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और 50,000 रुपये का आर्थिक दंड हमने तय किया है। अगर कोई पेट्रोल पंप खोलेगा तो 50,000 रुपये का आर्थिक दंड और सामाजिक बहिष्कार का भागी होगा। सबसे पुनः निवेदन करूंगा प्रेस मीडिया के भाइयों के माध्यम से कि आप सभी हरियाणा के पेट्रोल पंप डीलर इस स्ट्राइक में एकजुट होकर सरकार को ये संदेश दें, तेल कंपनियों को ये संदेश दें कि अब हम और तानाशाही नहीं सह सकते, हमारा कारोबार बंद होने के कगार पर आ चुका है। इसमें हमें तुरंत ये जो हमारी मांगे हैं तुरंत पूरी की जाएं, अन्यथा हम सारे पेट्रोल पंपों की चाबियां हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को सौंपने को बाध्य होंगे। एक बात, 15 नवंबर की जो हड़ताल है, सरकारी पंप मेरे ख्याल 1 दर्जन से ज्यादा है पानीपत और आसपास, स्काईलार्क है, ओवरऑल हरियाणा में 23 पंप है, वो इसमें शामिल नहीं रहेंगे। क्योंकि सरकारी है वो सरकारी हैं जी, बेसिकली नुकसान भी हड़ताल करी आज 13 तारीख है। हाँ जी, एक दिन का टाइम है, 15 की हड़ताल है। कोई ऑफिशियल लेवल पे कोई बातचीत नहीं हुई? जैसे आपने उनको कहा, उन्होंने कोई मीटिंग करने की, मनाने की कोशिश नहीं की? हाँ, हमारे को तो हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला स्तर पर हमारी एसोसिएशन के जो हमारे ऑफिस बीरर थे, उन्होंने जिलाधीश के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपे हैं। उसके बावजूद ACS साहब से मेरी 8 तारीख को मीटिंग हुई है। मैंने बताया आपको, जब मैंने ये बायोडीजल का मुद्दा अपने पत्रकार साथियों के ग्रुप में उठाया था और अपने पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के भी ग्रुप में उठाया था, तो उसके बाद सरकार की तरफ से मुझे व्यक्तिगत कॉल आई कि आप इस मुद्दे पे थोड़ी रोशनी डालें, सरकार अनभिज्ञ है नकली तेल बेचने की, और आप वैट का जो वेरिएशन है इसके बारे में भी। तो मैं ACS साहब से, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था मिस्टर अनुराग रस्तोगी से 8 तारीख को, तो उनसे विचार विमर्श हुआ, पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ। बट सरकार को उन्होंने कहा कि मैं रिकमेंड करूंगा। रिकमेंडेशन के बाद आज हम 13 तारीख को बैठे हैं, 5 तारीख के बाद 5 दिन बीत चुके हैं। उनकी तरफ से कोई आश्वासन या कोई हमें ये नहीं दिया गया कि हम आपकी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, आपकी मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। सरकार मौन व्रत धारण किए हुए। हरियाणा के सारे पंप जो HP है, इंडियन ऑयल है, BP, जो भी कंपनी है, सब हड़ताल में। इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL सरकारी तेल कंपनियों के सभी पंप बंद रहेंगे। SR जो प्राइवेट कंपनी है, उसकी एसोसिएशन भी हमारे साथ है, उन्होंने भी अपना समर्थन हमारे को दिया है, उनके भी पंप पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सरकारी जो पंप हैं वो हरियाणा में 3500 के करीब पंप है। नहीं, सरकारी नहीं, सरकारी पूछ रहे हैं या जनरल पूछ रहे हैं? सरकारी करीबन 23 पंप है पूरे हरियाणा प्रदेश में, जो हरियाणा एग्रो के हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, टूरिज्म के हैं, सच टाइप। ठीक है जी, अभी तक जी नकली तेल बेचा जा रहा है, जगह जगह टैंकर खड़े होकर बेचे जा रहे हैं, कुछ पकड़ा भी आप लोगों ने? बेसिकली मैं जिस दिन मैंने बताया 8 तारीख को हमारी DGP हरियाणा से भी मीटिंग हुई और ACS महोदय जो फूड एंड सप्लाई के हैं वो भी, और एक्साइज की भी चोरी हो रही थी क्योंकि टैक्स का इवेजन भी हो रहा है इसमें, तो उन एक ही टेबल पे ये मुद्दे डिस्कस हुए। हमने सरकार को लिखित में भी रिप्रेजेंटेशन दे दी, इसके बारे में चेता दिया
सरकार इस पे कार्रवाई करेगी तो हम आगे बढ़ के इस नकली तेल के कारोबार को बंद कराने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं। लेकिन ये कंपनियां ने खुद ये टैंकर है चला रखे हैं जगह जगह। फिर रिफाइनरी स्कीम भी लॉन्च की थी, अब घर घर पहुंचेगा तेल। वो घर घर पहुंचेगा तेल, वो जो बाउजर्स हैं वो लीगल सेल करते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा नॉन ब्रांडिंग के भी चल रहे होंगे। वो नॉन ब्रांडिंग के जो छोटे बाउजर चल रहे हैं वो इस नाजायज तेल की बिक्री कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारा डीजल का कमीशन है 2 रुपये 50 पैसे, जो कट कटा के हमारे को 2 रुपये 20 पैसे मिलता है। पेट्रोल का कमीशन है हमारा 3 रुपये। अब प्रतिस्पर्धा में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर 5 रुपये लीटर लैस सस्ता देकर तेल बेचा जा रहा है। जब मिलता ही 2.5 रुपये है कमीशन, तो 5 रुपये सस्ता कहाँ से देगा? बेईमानी करके देगा, नकली तेल देगा, मिलावटी तेल देगा, वही जा रहा है। सीधा सा सत्यापित फार्मूला है। सरकार को भी हमने यही समझाया कि 5 रुपये लैस में जो तेल जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, आप उसकी चेक कर लीजिए। इसमें मैं मीडिया के माध्यम से अपने जो उद्योगपति भाई हैं, पानीपत के हैं, चाहे वो सोनीपत के, कुंडली के हैं, करनाल के हैं या पूरे हरियाणा प्रदेश के हैं, वो लोग भी 18-20 रुपये सस्ता, 5 रुपये सस्ता डीजल के लालच में अपने जनरेटर्स के लिए डीजल भरवा रहे हैं। मैं उन्हें चेताना चाहता हूं कि ये नकली डीजल है, इसमें मिलावट है, ये लो ग्रेड डीजल भारत में इंपोर्ट किया जा रहा है और उसको धांधली करके डीजल कह के कुछ व्यवसायियों द्वारा बेचा जा रहा है। इसमें आपके कभी भी जनरेटर में नुकसान हो सकता है, आपकी फैक्ट्रीज में नुकसान हो सकता है। कृपया जो सप्लाई करते हैं आप उनसे ये पूछे, भाई तू एक्चुअल बिल लिया रिफाइनरी का, उसमें जो तेरा कमीशन है उससे ज़्यादा तू कहाँ से दे रहा है? 100 रुपये की चीज़ लेके कोई 50 रुपये की कैसे दे देगा? इतना सा मुद्दा है, समझने की बात है। आप जो कह रहे हो सरकार ने लाखों करोड़ रुपया डीजल पेट्रोल से, जैसे 28-30 रुपए बढ़ाया इस साल में, जो साल चल रहा है, लेकिन 10 रुपए घटा दी, चलो 12 रुपए घटा दी। लेकिन सरकार ने लाखों करोड़ कमाया डीजल पेट्रोल से। ये भी बहुत सारी बातें आपके शमशेर गोगी कहते थे कि ऑयल कंपनीज के जो बड़े अधिकारी हैं उस लेवल पे बहुत ज्यादा करप्शन है, हाई लेवल पे। देखिए मैं कथुरिया जी, जो ये भागीरथी है ना, तेल कंपनियों में कहें या सारे सिस्टम में कहें, आप बड़े जागरूक हैं, ये भागीरथी है गंगा ऊपर से नीचे को बह रही है भ्रष्टाचार की, नीचे लोअर लेवल पे नहीं है। ये बड़ा भारी खेल है जी। ये डायनामिक प्राइसिंग जो की गई थी धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा, ये डायनामिक प्राइसिंग की आड़ में भी बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। तेल कंपनियां क्रूड ऑयल के खरीद में घोटाले कर रही हैं, उसमें जो बीच में कमीशन आ रहा है, जो आ रहा है, वो गोगी जी का ठीक है कहना, उसमें बड़ा ह्यूज अगर देखा जाए तो अगर कोई एजेंसी जांच करती है ऊपरी स्तर पे बड़ा आभारी है। उसका असर किस पे पड़ रहा है? आम कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है। अगर सारे ये टैक्स अगर गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज और प्रदेश के वैट नॉर्मल कर दिए जाए तो डीजल 55 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा, पेट्रोल हमारे को और 5 रुपये महंगा मिल जाएगा, 62 रुपये मिल जाएगा, 65 रुपये मिल जाएगा। सरकार तो टैक्स लगाकर अपना खजाना भरती जा रही है, और जो अब एक्साइज कम की है जिसका डीलर शिकार हुए हैं घाटे का। इससे पहले केंद्र सरकार ने जब जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है उसका सारे का सारा भार उन्होंने तेल कंपनियों के ऊपर डाल के और इंटरनली सेट कर दिया। कभी कंज्यूमर को या कभी पेट्रोल पंप ओनर को उसका घाटा या बाधा कुछ भी नहीं उठाना पड़ा। एक्साइज बढ़ती है तो कोई मार्जिन नहीं बढ़ता था डीलर का, अब एक्साइज घटाई है तो इन्हें पूरे हिंदुस्तान भर के डीलरों को अरबों रुपए का घाटा हुआ है। अगर मैं अपनी पंपों की बताऊं तो मेरे को इंडिविजुअल दिवाली से पहले दिन जो झटका लगा 15,68,000 रुपये मेरे पंपों पे घटे हैं, प्रोडक्ट लॉस जो एक्साइज और वैट घटी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कितने पेट्रोल पंप मालिक या पंप ऐसे हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं या बेईमानी करते हैं, वो बता दो। 10% तो होगा ही। देखिए तो आरोप लगते हैं, देखिए कम डालना। मैं बताता हूँ इसमें कि पेट्रोल पंप व्यवसाय आज से 5-7 साल पहले किसी और सिनेरियो में चलता था। उसके बाद लखनऊ में एक चिप घोटाला हुआ था, आप सबको याद होगा, और वो चिप घोटाले ने इतना अवेयर किया कि मिनिस्ट्री ने भी और एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट ने भी इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए कि जो तेल की बिक्री करने वाली मशीनें हैं उनके वेंडर्स को फुल प्रूफ मशीनें बनवाई। 2-2, 3-3 बार वो मशीनें रिप्लेस हुई। अब पेट्रोल पंप पे जो बिक्री के लिए तेल उपलब्ध है उसमें ना तो कोई घटतोली हो सकती है, ये मैं गारंटी से और बड़े जिम्मेवारी से कहता हूं कि 100% एक्यूरेसी के साथ। और आप अगर किसी तेल से कोई सज्जन तेल भरवाते हैं, 6 महीने ऑटोमेटेड है, फुल्ली पंप ऑटोमेटेड है, हिंदुस्तान के सारे पंप ऑटोमेटेड है। अगर आपको 6 महीने पहले बिक्री का कोई डाटा लेना है तो 6 महीने की पहले की बिक्री का डाटा आप जाके पंप पे बताएंगे कि मैं
2 फरवरी को या 7 फरवरी को आपके पंप पे आया था, इस टाइम इतना तेल, वो क्लिक करके आपको वो डाटा निकाल के दे देगा। आप केवल टाइम बताओगे, हम क्वांटिटी बताएंगे, इतने रुपया तेल लिया आपने, इतनी क्वांटिटी मिली है, आपने क्वांटिटी बताने की जरूरत नहीं, इतना फेयर है जी। और कोई आपका सवाल? नकली तेल को लेकर रजिस्टर ब्राउजर आप कह रहे हो, आप तो सभी लोग जिले के इकट्ठे हुए एसोसिएशन आप हो, आपके जो ब्राउजर है जिनको जो आप कह रहे हो कि हमारे ओरिजिनल है, ओरिजिनल की अलग एक कलर कर लो आप। नहीं, उसमें ऐसा जी बताएं, आप बताएं। वो अलग कलर के हैं वो गाड़ियाँ, और वो रजिस्टर्ड हैं, हमारे लाइसेंस है उनके, सब कुछ है, लेकिन उनकी यार्ड में ना कुछ गाड़ियाँ इलीगल तरीके से वो कैंटर के अंदर बना लिए, छुपा लिया। जिन्हें चोरी का काम करना हो तो गलत तरीके से करा, ओपन थोड़ा करेगा। अब ड्रमों में कोई दिया है। पेट्रोल पंप लगाना चाहिए, अब ना लगाए, कमाई वाला धंधा नहीं रहा। सर, अगर जो सरकार की नीतियां है ना, 2025 तक मैं ये देखता हूं कि ये सारे पेट्रोल पंप वाइंड अप हो जाएंगे, भविष्य अंधकार में है। संजीव जी, आपको लगता है एक दिन की हड़ताल, 12 घंटे की हड़ताल बहुत होगी? इससे पब्लिक, आम पब्लिक परेशान नहीं होगी? आपने उनको नहीं देखा? देखिए, हमने इसकी कॉल कई दिन पहले से हमने इंडोर्स कर रखी है। 48 घंटे इसमें आज भी हम 48 घंटे पहले बता रहे हैं, नो सेल नो परचेज। इसमें जो हमारे उपभोक्ता हैं, हम उनको जो सोमवार को असुविधा होगी, हम हाथ जोड़ के उनसे क्षमा याचना करते हैं, पर हम बर्बादी के कगार पे पहुंच चुके अपने कारोबार को बचाने के लिए उनसे भी सहयोग की अपील करते हैं। वो एक दिन पहले इतवार को अपनी गाड़ियां तेल से भरवा लें। आपको लगता है कि 12 घंटे के बाद सरकार जाग जाएगी या कुछ आपका कुछ होगा? अगर सरकार इसके बाद भी नहीं जागेगी तो हम इससे भी आगे कठोर कदम उठा के इसको नॉर्दर्न रीजन की हड़ताल करेंगे। नॉर्दर्न रीजन की हड़ताल से भी नहीं जागेगी तो हमारी ऑल इंडिया की जो एसोसिएशन है वो हमारे टच में, फिर हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को कितने दिन का टाइम देना चाहेंगे अभी 12 घंटे की हड़ताल के बाद? सरकार को इन सारे मुद्दों पे देखिए, अलग है मुद्दे कि जो हमारा डीलर कमीशन का मुद्दा है, ये केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। ये केंद्रीय मंत्रालय, हम हरदीप पुरी जी ने जब से टेक ओवर किया है, हम लगातार उनके टच में हैं। 5-7 स्टोटों की एसोसिएशन हमारे साथ क्लब्ड हैं, हम सारे के सारे परस्यू कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी नीचे इतनी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 दिन 15 दिन इंतजार करेंगे। 30 तारीख के बाद हम अपनी मीटिंग करके अगला निर्णय ये लेंगे। हड़ताल सिर्फ हरियाणा वाले पंप वाले? ये सिर्फ हरियाणा प्रदेश के हरियाणा पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की पंजाब वो लोग नहीं कर रहे? यूपी पंजाब अभी नहीं कर जो रहे। आपकी यूनियन से जुड़े हुए हैं सिर्फ वही पेट्रोल पंप या सारे ही इसमें? सारे हरियाणा के पेट्रोल पंप हमारे आह्वान पे बंद रहेंगे। मैंने निवेदन किया है कि सभी डीलर भाई इसमें सहयोग करेंगे। जो नहीं करेंगे, पंप खोल लेंगे, उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और सामाजिक तौर पे 50,000 रुपये जुर्माना निर्धारित करेंगे। संजीव जी, एक छोटा सा सवाल है, जैसे आपने बताया कि पड़ोसी राज्यों में रेट कम है, तो वहाँ से भी अवैध रूप से लाया जा रहा है क्या? पक्के तौर पे अवैध। उसके लिए आपने कोई गवर्नमेंट से बात? हमने गवर्नमेंट से, अनुराग रस्तोगी जी जो हमारे खाद्य आपूर्ति के एसीएस हैं, जो हमारी सप्लाईज को और इनको सबको कंट्रोल करते हैं, उनकी नॉलेज में लाए हैं और बाकायदा से हमने इस बात के लिए उनको वीडियोग्राफी भी दी है पेन ड्राइव में डाल के कि ये देखिए, ये पंजाब से ये हमारे यहाँ तेल आ रहा है, हिमाचल से हमारे यहाँ तेल आ रहा है। आप दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं और हरियाणा में ऐसे रिलायंस के पंप है जो 1 रुपए सस्ता दे रहे हैं कि दूसरे पंप से हम 1 रुपए सस्ता पेट्रोल देते हैं। मैं बताता तो हूँ, आपके शहर में, आपके जिले में भी होंगे और आपके, मैं बताता हूँ। रिलायंस, हाँ, मैं बता, उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं बकायदा उसमें मैं बताता हूँ क्या है। हम सरकारी तेल कंपनियों के डीलर हैं। हमारा जो बिक्री का फार्मूला है वो सरकारी तेल कंपनियां तय करती हैं। रिटेल सेलिंग प्राइस हमारा आरएसपी तय होता है और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्होंने सरकार से पॉलिसी में इस तरीके की छूट ले रखी है कि वो एमआरपी पे सेल करते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस उनका रहता है, उसमें वो कितनी छूट दे सकते हैं, डिस्प्ले पे वो अपना रेट फीड कर सकते हैं। हमारे साथ ये बाध्यता है, हम तेल कंपनियों के साथ आरएसपी पे बेचने के एग्रीमेंट में बंधे हुए। हम 1 पैसा भी तेल कम कर आप डिस्प्ले पे कम करेंगे, मशीन में कम करेंगे तो हमारे अगेंस्ट तेल कंपनियां अनुशासनात्मक कार्रवाई करती हैं। वो एमआरपी का और आरएसपी का खेल है। एमआरपी में अलाउड है, आरएसपी में अलाउड नहीं है। वो रिलायंस, आप समझ सकते हैं। रिलायंस, तो रिलायंस आपके साथ आपकी मेंबर है वो? नो, नहीं, रिलायंस हमारे मेंबर नहीं है। आप ये देखें कि पिछले 3 साल का डाटा मैं आपको दे रहा हूं कि हमारा थ्रूपुट पेट्रोल पंपों पे इतना घट चुका है कि रिलायंस के 1500 पंप और हमारे 3500 पंप बराबर तेल बेच रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस सारे जो प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन में सस्ता देते हैं, उन पर गवर्नमेंट रूल्स लागू नहीं है। उनके ऊपर कोई डिसिप्लिन गाइडलाइंस लागू नहीं है। उनके ऊपर कोई जाके हरियाणा प्रदेश का वेट मेजरमेंट अधिकारी, फूड एंड सप्लाई कोई चेक नहीं कर सकता उनको। हमारे ऊपर सारी बाध्यताएं हैं। चलो जी। कोई